टावर में लटकती आत्मा। दिल्ली के बाहरी इलाके में एक अधूरी बनी बहुमंजिला इमारत, जिसे लोग मृत टावर के नाम से जानते थे, कई सालों से वीरान खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहाँ एक आत्मा हर रात लटकती दिखाई देती है, जो जिंदा लोगों को अपने साथ ऊपर खींच लेती है। लेकिन किसी ने उसे पास से नहीं देखा, सिवाय एक इंसान के। और वही कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। आरब एक पत्रकार था जो हमेशा अजीब और अनसुलझी कहानियों की तलाश में रहता था। उसका एक यूट्यूब चैनल भी था, रहस्य की आंखें। अब लाखों सब्सक्राइबर तक पहुंच चुका था। एक दिन उसे एक मेल मिला, अगर सच में हिम्मत है तो रात के 12 बजे मृत टावर जाओ और देखो वो आत्मा कैसे बुलाती है। पहले तो आरब को लगा कि कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है, लेकिन फिर उसने इलाके के लोगों से बात की। उन्हें एक ही बात कही, टावर के ऊपरी माले से हर रात एक लड़की की आत्मा लटकती है। जो उसे देख लेता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर गायब। ये वही था जिसे आरब खोज रहा था, एक असली रहस्य। अगली रात आरब अकेला अपने कैमरे और माइक्रोफोन के साथ टावर पहुंचा। पूरा इलाका सुनसान था। टावर अब किसी चीज से ढका हुआ था और जर्जर और हवा में उसकी दीवारें जैसे लग रही थी। ऊपर जाने की सीढ़ियां आधी टूटी थी, लेकिन आरब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता गया। रात के ठीक 12 बजने पर टावर के टॉप फ्लोर से एक चीख गूंजी और एक झलक में आरब ने देखा एक लड़की की आत्मा हवा में झूल रही थी, जैसे फांसी के फंदे से लटकी हो। उसने आरब को देखा और तभी सब कैमरे बंद हो गए, लाइट चली गई और एक ठंडी सांस आरब की गर्दन के पास से गुजरी। किसी ने कान में फुसफुसाया, तुम मेरे दर्द को समझोगे। आरब अगले दिन बेशुदा मिला। पास की झाड़ियों में उसके कैमरे में कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, लेकिन अब उसकी जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। उसने स्थानीय थाने में पुराना रिकॉर्ड खंगाला और तब एक चौंकाने वाला राज सामने आया। 5 साल पहले उसी टावर में काम करने वाली एक लड़की अनुष्का ने खुदकुशी कर ली थी। कारण बताया गया लव अफेयर का धोखा, लेकिन मामला अचानक बंद कर दिया गया था। कोई तहकीकात नहीं हुई। आरब को कुछ गड़बड़ लगी। वो अनुष्का की माँ से मिलने गया, जो अब एक आश्रम में रहती थी। माँ ने रोते हुए कहा अनुष्का ने आत्महत्या नहीं की थी, उसे मारा गया था। उसका प्रेमी विशाल उसे धोखा देकर दूसरे निवेशकों के लिए काम कर रहा था। जब अनुष्का ने उसका सच उजागर करने की धमकी दी तो उन्होंने उसे मारकर फांसी पर लटका दिया। पुलिस भी मिली हुई थी इसमें। अब आरब के सामने एक मिशन था, आत्मा की मुक्ति। आरब ने विशाल को खोजा, जो अब एक बड़े रियल एस्टेट ग्रुप का मालिक बन चुका था। आरब ने उससे इंटरव्यू के बहाने मिलने की योजना बनाई। इंटरव्यू के दौरान आरब ने अनुष्का का नाम लिया। विशाल का चेहरा सफेद पड़ गया और तभी कमरे में रखे लैपटॉप की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई और दिखने लगा टावर का लाइव सीसीटीवी फुटेज, जहां अनुष्का की आत्मा लटकी हुई थी और वो सीधा विशाल को देख रही थी। विशाल चीखते हुए बाहर भागा। उस रात विशाल की लाश टावर के पास झाड़ियों में मिली। हालत वैसी ही थी जैसी अनुष्का की थी। पुलिस को भी शक हुआ, लेकिन फिर भी केस नहीं हुआ। आरब को टावर में बार बार एक ही सपना आता था। अनुष्का की आत्मा कहती थी अब भी अधूरा है, अब भी अधूरा है। तब आरब ने टावर की छानबीन की और एक बेसमेंट का दरवाजा मिला जो कभी नहीं खोला गया था। वहां से एक पुराना मोबाइल मिला और उसमें एक वीडियो जिसमें विशाल और उसके साथी अनुष्का को धमका रहे थे। आरब ने वो वीडियो यूट्यूब पर पोस्ट कर दिया। वीडियो वायरल हो गया। पुलिस पर दबाव बना और असली रिपोर्ट सामने आई। अनुष्का को इंसाफ मिला, जिस न्यायालय के केस को मर्डर माना गया और दोषियों को सजा सुनाई गई। उसी रात आरब फिर टावर पर गया। उसने देखा इस बार आत्मा हवा में नहीं लटकी रही थी, वो जमीन पर खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। उसने कहा धन्यवाद आरब, अब मुझे मुक्ति मिली। और फिर अचानक टावर के ऊपर एक तेज प्रकाश हुआ और आत्मा प्रकाश में समा गए। टावर की दीवारों से चीख गायब हो चुकी थी। हवा अब सुकून भरी थी और टावर अब एक मौन स्मारक बन चुका था। लेकिन कहानी यहाँ नहीं खत्म होती दोस्तों, क्योंकि उस रेड टावर से एक और आत्मा की परछाई देखी गई जो किसी और के इंसाफ की मांग कर रही थी। क्या अरब अब उस आत्मा के पीछे जाएगा? जानने के लिए देखिए अगली कहानी, बेसमेंट का दूसरा दरवाजा। ऐसे ही हमारे चैनल में साथ में बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।